से नई दुनिया मुझको पुकारे, खिल उठे मेरी आँखों में अब चांद तारे, नैनों के अंबर में सपनों के बादल, उठती है नई सी हलचल, चंचल सी नई सी हलचल, मीठी सी नई सी हलचल। पूरी पैसे ला। इतनी रात को ये रसोईया किससे बात कर रहा है? कौन आया है इस वक्त, वो भी पीछे के रास्ते से? मेरे बच्चों के जीवन में कोई तीसरा हस्तक्षेप करे ये बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं, और वो भी कोई ऐसा इंसान जो नहीं जानता तक नहीं है। तुम्हें चिंता करो ना, मैं इन दोनों को याद से अष्टमंगला के लिए भेज दूंगी। आशिमा, मेरे हिसाब से कमरा बहुत अच्छा था, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। गिरीश, एक मिनट, कुछ जरूरी बात करनी है तुझसे। बच्चों के आने की खुशी में मैं भूल ही गई थी कि कल अष्टमंगला है। तो क्या गिरीश, तुम्हें आशिमा को सुबह उसके घर लेके जाना है और धागा काटने की रस्म को भी पूरा करना है। मगर पिशिमा कल बच्चे आ रहे हैं। तो क्या हुआ गिरीश, मैं जानती हूँ बच्चे आ रहे हैं, लेकिन धागा काटने में कितना वक्त लगेगा? तुम लोग समय पे घर आ जाओगे, और वैसे भी बच्चे शाम तक घर पहुंचेंगे। धागा ही काटना है ना? ये लो, काट दिया धागा, हो गई रस्म पूरी। अच्छा है कि कल अष्टमंगला है, इसे अपने मायके जाना है ना, तो जाकर आएगी। वैसे भी कल बच्चे आ रहे हैं, उन्हें शादी के बारे में पता नहीं, उन्हें कुछ समय लगेगा, और मैं नहीं चाहता कि इसकी गलतियों की वजह से मेरे और मेरे बच्चों के बीच में गलतफहमियां हो। जितने भी दिन चाहे वहां बिताकर आ सकती है। चले माँ। चंद्रा बेटा, हम लोग राजबाड़ी नहीं जा रहे। क्यों, क्या हुआ? अभी आशिमा से बात हुई, वो जमाई बाबू के साड़ी के ट्रक में आग लग गई, और अब हमको अष्टमंगला के लिए निमंत्रण देने जाने की जरूरत नहीं है। पर माँ, वो लोग कल आ तो रहे हैं ना? हम आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? नहीं, मेरा मतलब है कि जीजा जी भी साथ आ रहे हैं ना? हाँ चंद्रा, आशिमा ने कहा है कि वो जमाई बाबू को बोल देगी, पर तू क्यों पूछ रही है बार बार ये? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही, कुछ नहीं। आने दो आशिमा को, अब मैं सीधे उसी से बात करूंगी। दाऊदी, आप कहीं नहीं जा रही हैं। आपको कहीं भी नहीं जाने दूंगी। और निकाले ही सब। दादा, कुछ भी नहीं सुनना मुझे। दादा को कोई भी हक नहीं बनता ये सब करने का। और पिशिमा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं अभी जाकर दादा से बात करती हूँ। आप कहीं भी नहीं जाएंगी। नहीं तारा, उनसे कुछ मत कहना, बैठ। उनकी जगह कोई और भी होता तो यही करता। बच्चों को शादी के बारे में कुछ नहीं पता। जब वो लोग मुझे अचानक देखेंगे तो पता
पता नहीं क्या होगा। वो सही कह रहे हैं, उन्हें वक्त चाहिए बच्चों को समझने के लिए। और वैसे भी बच्चे साल में सिर्फ एक बार आते हैं, उसी बीच में मेरी नासमझी की वजह से कुछ ऊंच नीच हो गया तो मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। तारा, मुझे मेरी कसम, सबका ख्याल रखना। लेकिन आप अपनी माँ से क्या कहेंगी? अपने जमाई बाबू को इज्जत ही तो दे सकते हैं। जमाई बाबू ने कितने अच्छे से रखा है ना हमारे आशिमा को। हमको समझ में नहीं आ रहा है यार, इस सारा चीज का इंतजाम कैसे होगा। अरे यार, दोस्त किस काम के? तू जितने दिन चाहे उतने दिन रुक। मेरा एक दोस्त है, उसका जानने वाला आया है 4 दिन के लिए, तो भाई तब तक तुझे उसके साथ रूम शेयर करना पड़ेगा। कोई इशू तो नहीं है भाई? कोई इशू नहीं है। चल भाई, आ मिलवाता हूँ उससे, फिर चल चला मिलाता हूँ। यार काम तो छोटा है लेकिन कीमत अच्छी मिल रही है। उन तीनों चूसों को जहर खिलाना है। देव, सोनाली और वो तीसरी का क्या नाम था? हाँ, मिस्टी। बोल तो कुछ मदद करूँ? बच्ची है बच्ची, तेरे लायक नहीं है, समझा? ए भैया, हेलो सुनो, ये सब क्या करने जा रहे हो बच्चन के साथ? हाँ? अरे संतोष, ये अपने बचपन का लंगोटिया यार है, कुछ दिन अपने साथ ही रहेगा। अपना भाई हीरो है, हीरो, फिल्म में काम कर रहा है। कौन सी फिल्म में काम कर रहे हो? वो सब तो हम बाद में बताएंगे कि कौन फिल्म में काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। पहले ये बताओ कि कौन बच्चे का मारने का प्लानिंग कर रहे हो तुम लोग? तुम भी चकमा खा गए ना? अरे वो तो मैं फिल्म के ऑडिशन की बात कर रहा था। कल ऑडिशन हो रहा है यही मंदिर के पीछे, वो उसी का डायलॉग्स में इन लोगों को सुना रहा था। ऐसा करो, हमको भी स्क्रिप्ट दे दो, हम वो डायलॉग पढ़ लेते हैं, हम जाकर ऑडिशन दे आते हैं। अरे नहीं 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 नहीं, वो तुम्हारे लायक नहीं है ना। वो क्या है कि बंगाली रसोईया है और वो बंगाली में ही बोलता है। अच्छा अच्छा, वो जो तुम लोगों के मुंह से बकार फूट रहा है वो हिंदी में होगा क्या करे? देखो भाई, तुम भी हो ना, सवाल बहुत पूछते हो। मुझे कहीं जरूरी काम से बाहर जाना है, चलो जल्दी जाना है। हम कहीं फिल्म में काम न पा जाएं वो करके बहाना बना रहे हो। अब देखना बाबू, हम कैसे वो फिल्म झपटते हैं और तुम बेटा ऐसे ही में आते रहना। दीदी, जमाई बाबू के लिए पाती शप्ता और आशिमा के लिए दही माछ बना दिया है। और कुछ बनाना है क्या? नहीं नहीं, इतना बस हुआ। तो क्या है ना कि बेटी और जमाई बाबू शादी के बाद पहली बार घर आ रहे हैं ना, तो मैं चाहती हूँ कि बस किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए। चंद्रा, देख सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ भी करो माँ, क्या फर्क पड़ता है। चंद्रा, कल से देख रही हूँ, तू बहुत बूझी बूझी सी है। बात क्या है? अरे कोई बात नहीं है, कुछ भी तो नहीं हुआ है। दीदी, मेरे हिसाब से तो सब कुछ ठीक है ना? सब अच्छा है ना? आज अगर ये होते तो अपनी बेटी और दामाद का कितना स्वागत करते और अष्टमंगला की पूजा को कितनी धूमधाम से मनाते। लेकिन हमारे पास देने के लिए कुछ है ही कहाँ। सिर्फ अपने जमाई बाबू को इज्जत ही तो दे सकते हैं। जमाई बाबू ने कितने अच्छे से रखा है ना हमारे आशिमा को। गिरीश, बहू अपने मायके जा रही है। विश्वा, बच्चे शहर से निकल चुके हैं, कुछ ही
कितनी भरपाई हो पाएगी? सर, इंश्योरेंस कंपनी से 90% तक का रिकवरी हो जाएगा। मैंने पेपर सबमिट कर दिए हैं, कल तक शायद पैसे भी आ जाएंगे। आपको पता नहीं कि ये ब्रांड रॉय चौधरी का था, लेकिन ये कंपनी अजय संभाल रहा था और इससे जो भी मुनाफा होने वाला था अजय को ही जाने वाला था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इंश्योरेंस का जो भी पैसा मिले उसे मिले, इसलिए चेक उसके नाम पर होना चाहिए। ओके। मन तो नहीं कर रहा कि तुझे यहाँ से भेजूं, पर क्या करूं, रस्म है तो निभानी तो पड़ेगी। ये ले, ये गिरीश का धागा है, इसे अपने धागे के साथ नदी में बहा देना। और हाँ, ये सारे तोहफे और मिठाइयाँ तेरे घर ले जाने के लिए बनवाई हैं बेटा, इन्हें साथ में लेके जाना। मालकिन, नए रसोइये ने जो बच्चों के लिए खीर बनाई थी उसके लिए कश्मीरी काजू आ गए हैं। हाँ ठीक है, तुम जाके बहू के बैग्स लाके गाड़ी में रख दो, ठीक है? और ये सारा सामान भी रख देना। जी मालकिन। अब हम चलते हैं। गिरीश, बहू अपने मायके जा रही है। पिछवा बच्चे शहर से निकल चुके हैं, कुछ ही घंटों में पहुंचने वाले हैं। मैंने उनका कमरा देख लिया है, अब वहां सब कुछ ठीक ठाक है। जीते रहो, हमेशा खुश रहो। जाओ तुम किचन में जाकर दूसरा काम करो। वाओ, खीर कितनी अच्छी स्मेल आ रही है, मुझे भी टेस्ट करनी है। संतोष, मुझे भी दो ना थोड़ी सी खीर। अरे सोच क्या रहे हो, दो ना। रुको, ईटा की तरह बिना नहाए धोए फिर से खाने बैठ गई। संतोष, इसे कोई खीर नहीं मिलेगी। तू चल यहाँ से, नहा धो के पूजा कर जाके। क्या पिशी माँ, आप भी ना। चलो संतोष, ये खीर उसे में डाल दो, बच्चे खाएंगे आके। जी। दीदी, लगता है आ गए वो लोग। आशिमा, माँ, आशिमा, वो जमाई बाबू। माँ वो नहीं आ पाए। क्यों? मेरा मतलब सब ठीक तो है ना बेटा? हाँ माँ, सब ठीक है। वो क्या है ना माँ, वो ट्रक वाले एक्सीडेंट के बाद वो टेंशन में थे, तो घर पर पुलिस, बीमा, वकील सबके चक्कर लग रहे थे। मैं आरती लेकर आती हूँ। वो आने के लिए भी तैयार थे, लेकिन मैंने खुद मना किया। इतनी परेशानी में उनका घर पर रुकना ठीक रहेगा। तूने बिल्कुल ठीक किया। अरे जमाई बाबू इतने बड़े आदमी हैं कि उनकी जान को 100 परेशानियां हैं। वो हम जैसे लोग क्या समझ पाएंगे? दीदी, आरती कर लो। ये ले पकड़, आजा चलना। एक मिनट माँ।
बेटा अपने माँ के ही घर तो आ रही थी, इन सब चीजों की क्या जरूरत? ये पीशीमा की तरफ से है। जिया जी को नहीं भेज पाए तो क्या उसी वजह से ये सब तोहफे भेज दिए हैं? नहीं नहीं दी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। आ बेटा अंदर आ ना। मालकिन ये आपका सामान। आशिमा, अब ये क्या है? वो क्या है ना, बहुत दिन हो गए तो मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही थी, और फिर उन्होंने ही कहा कि मैं कुछ दिन यही रुक जाऊं। तू पहले से ही सब कुछ तय करके आई है, वहाँ सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ दी, सब ठीक है। माँ वो बहुत अच्छे हैं, मेरे कुछ कहे बिना ही समझ जाते हैं सब कुछ। बेटा किसी की जिंदगी में इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। बस मेरा दिल तो यही चाहता है तू हमेशा खुश रहे, और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे देवी माँ से। अरे हम लोग यहीं खड़े होके बात करते रहेंगे क्या? ये मैं ले लेती हूँ। मैं ले लेती हूँ। आजा बेटा आजा। बच्चे अब तक मुर्शिदाबाद पहुंच गए होंगे। ये ड्राइवर का अब तक फोन क्यों नहीं आ रहा? हेलो, कहाँ हो तुम लोग? बच्चे आराम से है ना? मालिक बच्चे गाड़ी में नहीं है मालिक। क्या गाड़ी में नहीं है मतलब? मालिक वो भाग गए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? बच्चे कैसे भाग सकते हैं? तुम साथ नहीं थे उनके? उन्होंने कहा मुझे प्यास लगी है, मैं गाड़ी से उतरा पानी लेने के लिए और वापस लौटा तो देखा वो गाड़ी में कोई था ही नहीं। वो अब तक अपनी पहली पत्नी से प्यार करते। तूने वाकई में हमें मिस किया क्या आशिमा? मैं सोच रही थी कि गिरीश जी और उसके परिवार ने तुझे हमें याद करने का मौका ही नहीं दिया होगा, है ना? अब हाँ दी, ऐसा ही तो है। वहां जाके मुझे कभी ऐसा नहीं लगा जैसे मैं ससुराल आई हूं, और उन्होंने तो और भी एहसास नहीं होने दिया कि मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपनों से दूर हूं, और वो मुझे इतने मान सम्मान और प्यार देते हैं कि तुझे अपनी पत्नी होने का दर्जा भी नहीं दे सकती। क्योंकि वो अब तक अपनी पहली पत्नी से प्यार करते। ये क्या कह रही हो तुम? वही कह रही हूँ जो तेरे पति ने चिट्ठी में लिखा। वो चिट्ठी तुमने पढ़ी थी ना? मैंने लिखा था ना कि मेरी पहली पत्नी मेरी लाबोनी मरते दम तक मेरी पत्नी रहेगी। देख आशिमा, इसे देख, यही है ना तेरी शादीशुदा जिंदगी का सच? यही है ना तेरे पति से तुझे मिलने वाला मान सम्मान और प्यार? बता मुझे, बता। आशिमा, मुझसे मुंह मत फेर, मेरी तरफ देख और मुझे जवाब दे।
गिरीश जी जानबूझकर यहाँ नहीं आए ना, क्योंकि वो इस रिश्ते को बोझ समझते हैं। जवाब दे मुझे, जवाब दे। क्या जरूरत थी तुझे महान बनने की? क्या जरूरत थी तुझे भगवान बनने की? सब लोग खुश तो थे या? तूने क्यों ये रिश्ते के लिए हाँ किया? जब तुझे शादी से पहले इस चिट्ठी के बारे में पता चल गया था, तो तूने फिर हाँ क्यों की? मना क्यों नहीं किया? आशिमा बता मुझे, बोल, बता। तुझे शादी से पहले सब कुछ सच पता था ना? पता था कि नहीं? हम जो आपको कह रहे हैं वो बंगाली में लिख दीजिए। आप लिखिए कि हम नए कलकत्ता से आए हैं, हम एक बावर्ची हैं, हमको बच्चों के लिए खाना बनाने का काम मिला है, उनके खाने में जहर मिलाकर उनको ठिकाने लगाना है। पहले का नाम है सोनाली और